लापरवाही ने ली जीएस की जान और बाकी भी सुरक्षित नहीं है। दरअसल एनबीपीपी में शेर जीएस की मौत हो चुकी है। कार्डियक अरेस्ट से उसकी मौत होनी बताई गई है। जीएस की किडनी फेल हो चुकी थी। जोधपुर से ले जाने के बाद से ही वो लगातार उल्टियां कर रहा था। ऐसे में जीएस व अन्य वन्य जीवों की दैनिक स्वास्थ्य जांच का रजिस्टर बनाया गया था। रजिस्टर्स में डॉक्टर, रेंजर, फॉरेस्टर और केयरटेकर के रोजाना रिपोर्ट व हस्ताक्षर के आदेश थे। प्रत्येक वन्यजीव ने क्या खाया, पानी कितना पिया और व्यवहार कैसा रहा, इसके साथ ही तमाम गतिविधि इंद्राज कर चारों को हस्ताक्षर करने होते हैं। लेकिन 5 महीनों में रजिस्टर में कभी कभार ही हस्ताक्षर किए गए। ऐसे में तो ये साफ हो गया है कि वन्यजीवों की मॉनिटरिंग व हेल्थ चेक इन सब में लापरवाही बरती जा रही है। सवाल तो ये है कि क्या पूरे मामले में वन प्रशासन कोई कार्रवाई करेगा, वन्य जीवों की जिंदगी से, या फिर यूं ही खिलवाड़ होता रहेगा? ये सवाल लगातार बना हुआ है। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। निर्मल जी, हम कल भी इस पर डिस्कशन कर रहे थे जब खबर मिली थी, और अब जब ये रजिस्टर से जुड़ा हुआ अपडेट मिला है, ये कई सवाल खड़े करता है। आपसे और ज्यादा जानकारी लेना चाहेंगे। पूनम, जब इसको 8 फरवरी को यहाँ से जोधपुर के माचिया बायोलॉजिकल पार्क से जयपुर लेके आए थे, उसके बाद से ही इस बात की शिकायत देखी गई थी कि ये वॉमिट कर रहा था। यानी कि तबीयत इसकी, तो अगर इसकी बात करें तो वहां से ही खराब थी। उसके बाद एसीएफ रघुवीर मीणा ने एक आदेश निकाले थे कि एक रजिस्टर मेंटेन किया जाए, जिसमें न केवल जीएस बल्कि वहाँ जितने भी जो वन्य जीव हैं जो वहां पर पल रहे हैं नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में और रेस्क्यू सेंटर में, वो रोजाना क्या खाते हैं, कितना पानी पीते हैं, कितना मांस खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, उनके आचार व्यवहार कैसा रहा, इसको लेकर के एक दैनिक रिपोर्ट फाइल करनी थी। और उस रजिस्टर के अंदर सबके साइन होने थे। यानी वहाँ के रेंज अधिकारी के साइन होने थे, वहाँ के फॉरेस्टर के साइन होने थे, वहाँ के केयरटेकर के साइन होने थे, वहाँ के हेड केयरटेकर के साइन होने थे, इन तमाम अधिकारी और वहाँ के जो वेटनरी डॉक्टर हैं उसके साइन होने थे। लेकिन इन 5 महीनों में, इन 5-6 महीनों के अंदर उसमें फॉर्मली 2-3 बार ही ऐसा है जब किसी ने जाके उसमें हस्ताक्षर किए होंगे। जब ये मामला कल जीएस की डेथ हुई, उसके बाद चूंकि एक बड़ा मामला था, संवेदनशील मामला था, तो वन विभाग ने इसको हाथों हाथ लिया, तमाम रिपोर्ट मांगी उच्चाधिकारियों स्तर पर, खासकर एकदम तोमर जो मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक है, उन्होंने रिपोर्ट मांगी। तो उसमें उसके बाद खुलासा हुआ किस तरह का रजिस्टर था और उसमें लापरवाही बरती जा रही थी। इसका मतलब साफ है कि रजिस्टर में अगर आप साइन नहीं कर रहे हो, उसकी दैनिक रिपोर्ट नहीं भर रहे हो, उसका सीधा मतलब यह है कि आप वन्यजीव जो वहां पर पल रहे हैं उनको लेकर के लगातार आप लापरवाही बरत। होना तो ये चाहिए था कि आपने अगर वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाए तो राउंड द क्लॉक निगरानी होनी थी, वो नहीं की जा रही थी। उनके आचार व्यवहार का ध्यान नहीं रखा जा रहा था। उनको रेगुलरली उनका हर महीने उनका आपको ब्लड और सलाइवा का सैंपल लेके आईवीआरआई और दूसरे इंस्टीट्यूट में भेजना था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। और यही कारण था कि जीएस की जान चलेगी। जीएस 2 महीने से बीमार था, उसका किडनी लेवल 19 पहुंच गया। वो एक दिन की बात नहीं कि एक दिन में किसी का किडनी लेवल 19 पहुंच जाए और एक दिन में वापस 5 पर भी आ जाए। तो लगातार लापरवाही थी। अब देखना यह है कि जिस तरह से मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक ने पूरे मामले को हाथों हाथ लिया है, गंभीरता से लिया है, क्या वेटनरी डॉक्टर, जो संबंधित वेटनरी डॉक्टर उनके ऊपर, वहाँ के रेंज अधिकारी, वहाँ के फॉरेस्टर या केयरटेकर पर किसी तरह की कार्रवाई विभाग अमल में बिल्कुल बेहद गंभीर मसला है, और इस बड़े मामले में कितनी बड़ी कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया निर्मल जी इस जानकारी के लिए।